हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 प्रकार को पढ़े थे। हम लोग अभी सॉलिड स्टेट के 4 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। हम लोग सॉलिड स्टेट में सॉलिड किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों का प्रकार, और ठोसों के 2 प्रकार क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 प्रकार को पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 प्रकार पढ़े थे, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे, फिर नोट करेंगे। इसलिए आप लोग भी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं। ग्लास, कांच, क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? ग्लास, कांच, क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच ग्लास में रूपांतरित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी में पीछे पढ़ चुके हैं कि क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ग्लास, कांच एक प्रकार का एमोर्फस सॉलिड है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग क्लियर कर दिए यहाँ कि क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि कांच एक प्रकार का एमोर्फस सॉलिड है। फिर हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट पर आते हैं। किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस परिस्थिति में एमोर्फस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम लोग कहेंगे, जब कांच को कसकर स्ट्रोंग हिट करके एकाएक जब ठंडा किया जाता है, तो क्वार्ट्ज कांच में रूपांतरित हो जाता है। जब
क्वार्ट्ज को कसकर गर्म करके स्ट्रॉन्ग हीट करके एकाएक कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो ये क्वार्ट्ज कांच में रूपांतरित हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। आंसर करते हैं। क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है। जब क्वार्ट्ज को कसकर गर्म करके एकाएक ठंडा किया जाता है, तो क्वार्ट्ज ग्लास में रूपांतरित हो जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धात्विक ठोस वैद्युत के सुचालक आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं। तो हम लोग धातु के बारे में पहले से जानते हैं कि जितना भी धातु है सभी के सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, जिसके कारण धातु ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु आघात वर्ध एवं तन्य होते हैं। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, जिससे धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु आघात वर्ध एवं तन्य भी होते हैं। आइए हम लोग एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
निम्न को अक्रिस्टलीय, नॉन क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। इधर पहला दिया है, इधर से पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन के बाद है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, उसके बाद टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, फिर है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, फाइबर ग्लास, और फिर है आपका कॉपर। ये सभी का सभी जो दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें से कौन कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, इसको वर्गीकृत करना है। हम लोग एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को लिखते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, बेरवादार ठोस, या इसी को बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये पॉलीयूरेथेन जो होगा, ये आपका पॉलीयूरेथेन, ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर ये आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है, ये भी आपका एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये फाइबर ग्लास भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटेगरीज में आता है। अब हम लोग कौन कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको बिल्कुल अलग कर लेते हैं। तो ये कॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आइए हम लोग अब एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठोस ए बहुत कठोर है तथा ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है तथा बहुत अधिक
ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो हम लोग पीछे थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि वे सॉलिड जो अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता हो एवं ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक हो, तो ऐसे ठोस को सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। जितना भी सहसंयोजी ठोस है उसमें सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर सभी का सभी सहसंयोजी ठोस, जैसे डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, नॉर्वाइड हो गया, ये सभी का सभी काफ़ी कठोर होता है, जो उच्च ताप पर पिघलता है, लेकिन ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक होता है। तो हम लोग आंसर लिखते हैं, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। आइए हम लोग अब अगले एनसीईआरटी को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन है, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि गलित या द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो फ्रेंड्स, हम लोग पीछे जब आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे तो बताए थे वैसा सॉलिड जो दो विपरीत आयन के बीच कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लगने से बनता हो, तो वैसे सॉलिड को आयनिक सॉलिड कहा जाता है। चूँकि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण आयनिक ठोस में ठोस अवस्था में आयन जो होगा वो गतिशील मूवमेंट नहीं करता है, जबकि जलीय अवस्था में आयंस फ्रीली मूव करता है, गति करता है, जिसके कारण आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है एवं जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो आइए हम लोग आंसर लिखते हैं। आयनिक ठोस में आयन ठोस अवस्था में गति नहीं करता है क्योंकि आयन मजबूती के साथ बंधे होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में
आयन गतिशील होते हैं, अतः आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है तथा जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। लैटिस पॉइंट एंड स्पेस लैटिस, जालक बिंदु एवं त्रिभीम जालक। फिर इसके बाद हम लोग यूनिट सेल को पढ़ेंगे, इकाई सेल या एकक कोशिष्ट का। यहाँ से सॉलिड स्टेट का मुख्य पार्ट स्टार्ट होता है। इसलिए अभी जो हम लोग पढ़े थे बिल्कुल लैंग्वेज वाला पार्ट था, अब सॉलिड स्टेट पढ़ने में बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत जल्द मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।